ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 22 दिसंबर, दिन है सोमवार और आज है पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया और तृतीया तिथि। द्वितीया तिथि आज सुबह 10:51 तक रहेगी, बाद में तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:32 से 6:20 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:08 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:42 पर और आज राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य में आगे की कथा। उससे पहले हर दिन की तरह सुनिए सीता नितनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई
और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के बल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। आगे एक गुसाई का मठ था। श्री महाराज वहां पहुंचे। गुसाई ने उनका आतिथ्य सत्कार किया। उसने बताया कि आगे चलकर त्रिशूल पाणी का घना वन है, उसमें राहें पगडंडियां नहीं है, पथरीला प्रदेश है और जगह जगह पर कगारें टूटी हुई हैं। इसमें यात्री गुमराह होकर अक्सर भटक जाता है और उसमें घुसना मानो मौत के मुंह में जाना है। इन बातों की जानकारी परिक्रमा करने वालों को देने के लिए ही मठ बनाकर मैं यहाँ रहता हूँ। श्री महाराज ने ये जानकर उसे धन्यवाद देते हुए और अधिक पूछताछ की तो उसने कहा कि इस त्रिशूल पाणी में भगवान शिव जी का निवास है। एक बार भगवान शिव जी देवी पार्वती जी के साथ विलास कर रहे थे, तब अचानक परिक्रमा यात्रियों को देखकर वे लजा गईं और उन्होंने शाप दे दिया कि इस वन में जो भी बैठेगा वह जीवित नहीं लौटेगा। तब भगवान शिव जी ने कहा कि जो योगी होगा वही यहाँ से पार जा सकेगा, या भक्ति भाव से जो मेरी शरण में आएगा मैं उसकी सहायता करूँगा। ये जानकर श्री महाराज ने गुसाई से विदा लेकर उसी त्रिशूल पाणी के वन प्रदेश से जाने का ही निश्चय कर लिया। अब झाड़ी में प्रवेश करने पर भीलों ने श्री महाराज को घेर लिया और अपना कर मांगा। उनके पास भला क्या था जो वे देते? आखिर वे उनका गमछा ही लेकर चले गए। अब श्री महाराज जी के पास पहनने को केवल धोती भर रह गई थी। वे वैसी ही हालत में आगे चल पड़े। उस वन में फल भी नहीं थे। 2 दिन केवल पानी पीकर ही रहना पड़ा था। नुकीले पत्थरों से भरे हुए रास्ते पर चलते हुए उनके पैर जगह जगह से फट गए और खून बहने लगा। फिर भी दृढ़ निश्चय के साथ वे आगे बढ़ते गए। शाम तक चलते चलते उनके पैर सूज गए, यहाँ तक कि एक कदम चलना भी मुश्किल हो गया और वे चकराकर एक जगह पर गिर पड़े। आसपास में कोई सहारा नहीं था। पैरों में दर्द था, नींद भी नहीं आती थी। यौगिक क्रिया से दर्द भुलाने का प्रयास किया, लेकिन वो भी बेअसर रहा। अब उस हालत में वे उस सुनसान वन में रात भर तड़पते रहे। सूरज निकला, लेकिन थकान और दर्द के मारे चलना भी दूभर हो गया था। श्री महाराज सतगुरु स्वामी समर्थ जी को ही पुकार रहे थे। ऐसे में एक ग्वालिन टोकरी लेकर वहां पहुंची। उसने प्याला भर दूध उन्हें दे दिया और कहा, महाराज ये दूध लीजिए। श्री महाराज जी ने कहा, मैया आपने कष्ट भला क्यों उठाया? हम लोगों के लिए तो नर्मदा जी का जल ही दूध है। लेकिन उस ग्वालिन के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने दूध पी लिया और इधर पलक झपकते ही वह ग्वालिन आंखों से ओझल हो गई।
उसे देखने के लिए श्री महाराज उठ खड़े हुए तो पाया कि उनकी तो भूख प्यास मिट गई है और उनके शरीर में जितनी पीड़ा, जितनी थकान थी वो सब दूर हो गई है। यहाँ तक कि उनके पैरों के जख्म भी भर गए हैं। अब तो उन्होंने जान लिया कि वह दयालु नर्मदा मैया ही थी। सतगुरु की और नर्मदा मैया की कृपा पाकर उनकी आंखें भर आईं। आगे चलने पर अचानक एक योगी खड्ग उठाकर श्री महाराज जी के सामने खड़ा हो गया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगा। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें तो लड़ाई करनी नहीं है और कुछ पाना भी नहीं है। तब उसने उन्हें आगे बढ़ने से रोक लिया और मारने के लिए तलवार उठाई, लेकिन उसका उठा हुआ हाथ जहां का तहां रह गया। हमारी तलवार नाकाम हो गई, ऐसा कहकर वह श्री महाराज के चरणों में लौट गया। पूछताछ करने पर उसने बताया कि मैं गुर्जर देश का ब्राह्मण हूँ। गुरु की सेवा में प्रदीर्घ काल रहकर मैंने योग साधना की, लेकिन सिद्धियों के चक्कर में फंसकर उन्मत्त हो गया और गुरु की बेइज्जती करने लगा। अपनी भूल को पहचान कर जब मैं गुरु की शरण में गया तब उन्होंने बताया था कि त्रिशूल पाणी के वन में वह तलवार लेकर रहो। जिस सत्पुरुष के दर्शन से तुम्हारे हाथ की तलवार नाकाम होगी, उसकी कृपा से तुम्हारी उन्नति होगी। आज आपके दर्शन से मेरा काम बन गया, मैं धन्य हूँ। राह में आपको अब कोई भय नहीं होगा और न ही कोई तकलीफ होगी। और वंदना करके वह चला गया। आगे बढ़ने पर श्री महाराज को योगी विट्ठल चैतन्य मिले। मिलते ही वे गले लग गए और उन्होंने उन्हें 2 दिन अपने पास रख लिया। उन्होंने भूख मिटाने वाले कंद उन्हें दे दिए। वे योगी पुरुष हमेशा वन में भटकते थे और परिक्रमा वासियों की मदद और रक्षा करते थे। उन्होंने श्री महाराज को आगे की राह दिखाई और ठंड को सहने के लिए यौगिक क्रिया भी बताई। उन्होंने उन्हें समझाया कि यही परिक्रमा पूरी कर लीजिए और घर वालों को बिना बताए यात्रा करना उचित भी तो नहीं। लेकिन श्री महाराज ने कहा, मैं गुरु की आज्ञा से परिक्रमा कर रहा हूँ, वो अधूरी छोड़कर भला कैसे लौट जाऊं। तब योगी से विदा लेकर वे आगे बढ़ गए। परिक्रमा वासियों की सुविधा के लिए धनी लोगों ने त्रिशूल पाणी के बाद खड़ाऊ, जूते, वस्त्र, ऊनी कपड़े, छाते आदि देने का प्रबंध किया है। सब यात्री उससे लाभ उठाते हैं, लेकिन श्री महाराज ने कोई भी चीज उनमें से नहीं ली। एक अमीर व्यक्ति ने पैरों में पड़ते हुए गिड़गिड़ाकर उनसे प्रार्थना की। तब उन्होंने खड़ाऊ और तुम्बा ग्रहण कर लिया। खड़ाऊ वे कंधे पर लटका लेते थे और तुम्बा हाथ में पकड़ लेते थे। उनकी निष्प्रहता की बात फैल गई। संयोग से उसी दिन उस अमीर व्यक्ति को व्यापार में 2 गुना लाभ हो गया। इसे सुनने पर तो अनेकों यात्री उनके पीछे ही पड़ गए। श्री महाराज जी ख्याति की उपाधि से दूर रहना चाहते थे, इसलिए वे रातों रात वहां से चुपचाप निकल पड़े और भड़ोच में नर्मदा के इस पार के घाट पहुंच गए। फिर गुमनाम रहकर वे एक पेड़ के नीचे गए और वहीं पर उन्होंने अपनी रात बिताई। अमीर लोग उनकी खोज करते करते वहां भी पहुंच गए। देखते ही देखते वहां बड़ा भारी मेला सा लग गया और महाराज जी के चारों तरफ फल मिठाइयों का ढेर सा लग गया। श्री महाराज वो चढ़ावा सबको बांटते गए। दूसरे गुसाई इससे जलने लगे। वे सब मिलकर उन्हें सताने पहुंचे। उन्होंने पीने को गांजे की मांग की। अब श्री महाराज जी के पास तो कुछ भी नहीं था, तो वे गुसाई उन्हें ही भला बुरा कहने लगे, पैसा मांगने लगे। श्री महाराज ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस ये खड़ाऊ और तुम्बा है, लेना चाहो तो ले लो। एक गुसाई ने तुम्बा लेकर उल्टा किया तो उसमें से गांजा गिरने लगा। उन लोगों ने मन चाहा गांजा लेकर जय जयकार किया, लेकिन श्री महाराज को सिद्धि का प्रयोग करने पर बड़ा दुख हुआ। भड़ोच शहर में उनकी कीर्ति फैल गई और उनके दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ने लगी। एक गुजराती ब्राह्मण बवासीर से पीड़ित था। पानी की तरह उसने पैसा बहाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में उसने सोचा कि मैं नर्मदा मैया में अपनी देह विसर्जित कर दूं। उसने माँ और पत्नी को झूठ मूठ बताया कि मुझे सपना आया है कि नर्मदा जी में नहाने के बाद मैं रोग मुक्त हो जाऊंगा, और वे उसे लेकर भड़ोच में आई। इतने में सुना कि भड़ोच में एक सिद्ध पुरुष आ गए हैं। तब वे लोग श्री महाराज जी के पास आए।
उस ब्राह्मण ने उनके चरणों में गिरकर विनम्रतापूर्वक कहा कि इस बवासीर से मेरी जान निकल रही है। गुरुदेव, दया करके मुझे उबार दीजिए या मौत दे दीजिए। अब मैं आत्मघात करना चाहता हूँ। और वह मछली की तरह तड़पने लगा। उसके साथ की स्त्रियां भी रोने लगी। श्री महाराज ने उसे समझाया कि ब्रह्मा भी किसी की जिंदगी बढ़ा या घटा नहीं सकते। प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। आत्मघात करके प्रारब्ध को मिटाया नहीं जा सकता। आत्मघात का पाप फिर भी भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान की शरण में जाओ, दूसरा कोई रास्ता नहीं। आंसू बहाते हुए उसने कहा कि साधु पुरुष भगवान से भी बड़ा होता है। मैं तो आपकी शरण में आया हूं, अब आप मुझे बचा लीजिए। उसकी आर्त पुकार सुनकर श्री महाराज पसीज उठे, लेकिन सिद्धि द्वारा पुण्य लुटाकर उसे रोग मुक्त करने की अपेक्षा उन्होंने उसकी बीमारी स्वयं ओढ़ ली। 2 दिन में ब्राह्मण तो स्वस्थ होकर लौट गया और उस बीमारी ने अब श्री महाराज जी को पकड़ लिया और फिर वह बीमारी उन्हें आखिरी दम तक तड़पाती रही। ऐसी उपाधि से अपने आप को दूर रखने के लिए सद्गुरु से प्रार्थना करते हुए वे वहां से निकल पड़े। श्री महाराज नर्मदा के दूसरे किनारे से लौटने लगे। त्रिशूल पानी के उस पार भी वैसी ही झाड़ी थी। वे भगवान का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते गए। एक दिन सूरज डूब रहा था कि उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनको अपनी ओर खींच रहा है। लगा कि बेबस होकर वे उस ओर खींचे ही जा रहे हैं। इतने में ही अचानक एक भील आ गया और उनकी बाह पकड़कर दूसरी ओर खींच कर ले गया। उसकी भाषा उनको समझ में नहीं आ रही थी। आखिर उसने उंगली उठाकर दिखाया तो वहां पर बहुत बड़ा अजगर नजर आया और उसकी सांस की चपेट में आकर ही श्री महाराज उसके मुंह में खींचे से जा रहे थे। उस भील ने उन्हें बचा लिया था। उसके बाद रात भर चलकर वे एक देहात के पनघट पर जा पहुंचे और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। वहां के गांव के लोग आए और उस अनजान पुरुष को वे कौतूहल से देखने लगे। इतने में ही 2 औरतें वहां आ गई और उन्हें देखकर कानाफूसी करने लगी। उनमें से एक हाथ नचाते हुए मिट्टी उठाकर उनकी ओर फूंक दी। बात नहीं बनी तो वे शर्मिंदा होकर चली गई। थोड़ी देर में एक बूढ़ा आदमी वहां आया। उसने श्री महाराज जी की पूछताछ की। उसने बताया कि यह 10 मील का प्रदेश बड़ा बदनाम है। यहाँ की औरतें मांत्रिक हैं। वे परिक्रमा वासियों पर जादू टोना करके उन्हें वश में कर लेती हैं। इसलिए यहाँ न रुककर आगे बढ़ जाइए, इसी में भलाई होगी। उसने एक दिन अपने मठ में रहने का आग्रह भी किया, लेकिन इस बात को श्री महाराज जी ने नहीं माना। फिर वह चला गया। थोड़ी देर में महीन वस्त्र पहने हुए और यौवन से गदराई हुई एक सुंदर युवती अपनी सहेलियों के साथ आ गई। उसने उन्हें फल और फूल अर्पण करना चाहा, लेकिन उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। तब उस सुंदरी ने कहा, आप जैसे परिक्रमावासी का आतिथ्य सत्कार करना तो हमारा कर्तव्य है। मेरी ये 2 सहेलियां आपको मोहित कर मेरे पास ले आने के लिए आई थी, लेकिन उनका बस नहीं चला। इसी से आपकी श्रेष्ठता का पता चलता है। हमारी बहुत बड़ी संपत्ति है। हम आपको मठ और मंदिर बनवा कर देंगे। सेवा के लिए नौकर भी रखवा देंगे। यदि आप चाहें तो आपसे ब्याह करके मैं आपके चरणों की दासी बन सकती हूँ। हमारा मठ बड़ा संपन्न है। मेरे कोई भाई नहीं है, इसलिए आप मुझसे ब्याह करके संपन्न महंत बन सकेंगे। लेकिन महाराज ने नम्रता के साथ कहा कि अपनी स्त्री को छोड़कर सभी अन्य स्त्रियां मेरे लिए माँ और बहनें हैं। उनकी बात सुनकर उस सुंदर स्त्री ने उनके चरणों में लौटकर कहा, आज सुबह आपके पास आए मेरे पिता ही थे। नर्मदा माता की प्रेरणा से उन्होंने आपको परखने के लिए ही मुझे भेजा था। आप तो सच्चे साधु हैं। उसने क्षमा याचना करते हुए उनकी पूजा की और प्रसाद पाकर वह चली गई। नर्मदा मैया की इस लीला को देखकर उन्होंने उसे दंडवत किया और सद्गुरु का श्रद्धापूर्वक स्मरण किया। दूसरे दिन वह बूढ़ा मठपति श्री महाराज जी के पास आया और उनकी स्तुति करते हुए उपदेश की याचना की। तब श्री महाराज ने उसे समझाया कि स्वस्वरूप में जब तक लगन ना हो जाए तब तक अहंता और ममता नहीं छूटती। जारण और मारण की विद्या नरक को पहुंचा देती है।
कनक और कांता का लोभ परमार्थ के लिए बाधक होता है। इतना समझाकर वे परिक्रमा करने के लिए आगे बढ़ गए। आगे शतधारा का रमणीय स्थान था। वहां नर्मदा नदी ऊंची कगार से अनेक धाराओं में नीचे गिरती है, इसलिए ही उसे शतधारा कहते हैं। वहां बहुत बड़ी दह बन गई है और चंद्रशेखर, गौरीशंकर, कपूरेश्वर, गंगाधर, नागेश्वर आदि नामों से जाने वाले बाण उसमें मिलते हैं। पैसे लेकर बाण निकाल कर देने वाले पनडुब्बे होते हैं। वहीं पर एक गरीब पागल सा शिवभक्त ब्राह्मण चंद्रशेखर नामक बाण के लिए जिद पकड़कर बैठा हुआ था। वो आने जाने वाले लोगों से पैसा मांगकर चंद्रशेखर बाण पाने के लिए देता था, लेकिन उसे वो बाण कभी मिला ही नहीं। उसके रट लगाने के कारण लोग उसे ही चंद्रशेखर कहने लगे। श्री महाराज जब वहां पहुंचे तब उसने उनसे भी याचना की। उसका वह भोला भक्ति भाव देखकर श्री महाराज जी ने पूछा, कितने चंद्रशेखर बाण चाहिए तुम्हें? उसने सिर्फ एक बाण मांगा। तब वे तुरंत उस दह में कूद पड़े और अंजलि भर चंद्रशेखर बाण लेकर ऊपर उठे। उनमें से एक उस गरीब ब्राह्मण ने ले लिया। श्री महाराज जी ने बचे हुए बाण दह में वापस फेंक दिए और वे आगे बढ़ गए। उनकी वह लीला देखकर सभी लोग हैरान रह गए। श्री महाराज अगले मोड़ पर जाकर एक धर्मशाला में टिके। इतने में मटमैली कफनी पहने हुए जटाजूटधारी एक ब्राह्मण तपस्विनी उनके पास पहुंचकर अनुग्रह पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। यौवन में ही वह विधवा हुई थी और उसकी कोई संतान भी नहीं थी। वह कनौजिया विधवा ब्राह्मणी घर बार छोड़कर निसंग बनकर महेश्वर के पास आकर तपस्या करती हुई रहने लगी। वह करतल भिक्षा तरुतल वास करती हुई भगवान शिव जी का चिंतन करते हुए एक पीपल के तले 24 वर्ष तपस्या करते बैठी थी। उसे सपने में शिवजी ने बताया कि तुम्हारी तपस्या सफल हो गई है। कल दोपहर मैं उस धर्मशाला में आने वाला हूँ, वहां तुम मेरे दर्शन कर लेना। वह ब्राह्मणी आकर श्री महाराज से प्रार्थना करने लगी। उन्होंने उसका अधिकार देखकर उसे अनुग्रह दे दिया। फिर वह कृतकृत बनकर चली गई। इसी बीच श्री महाराज जी के सद्गुरु श्री स्वामी समर्थ महाराज जी के अक्कलकोट में समाधि लेने की खबर पहुंच गई। श्री महाराज इस खबर को पाकर बड़े दुखी हो गए। उनकी ममतामयी गुरुमाई सदा के लिए छूट गई थी। सद्गुरु की महिमा तो अनंत होती है। उन्होंने कृपावश होकर अनंत उपकार करके अपनाया था। स्वयं स्वरूप देखने की अनंत दृष्टि उन्होंने दी और अनंत परमात्मा के दर्शन कराए। गुरु मैया के सिवा कौन सगा होगा भला? श्री महाराज जी की आंखें छलक पड़ी। वे अथाह दुख में डूब गए, अनमने से बने रहे। उसी रात सपने में आकर सद्गुरु ने बताया कि मैंने शरीर को त्यागा है, लेकिन मैं तो जिंदा हूं। तुम ओमकारेश्वर में अपनी परिक्रमा पूरी करो। श्री महाराज को लग रहा था कि सद्गुरु राज हमें अनाथ बनाकर चले गए हैं, लेकिन अब स्वप्न के कारण उन्हें सद्गुरु की कृपा छाया का अनुभव हुआ। फिर श्री महाराज परिक्रमा के लिए आगे बढ़े। 3-4 दिन चलकर वे ओंकारेश्वर के निकट के पंथा में पहुंचे। वहां पर एक सिद्ध पुरुष का स्थान था। वहां का मठपति बड़े आदर से श्री महाराज को मठ में ले आया। वह अकेला ही उस मठ में रहता था। मठ में एक चबूतरा था। उसे वह मठपति प्रतिदिन गोबर से लीप पोत कर साफ करता था। उसके सामने सुंदर रंगोली सजाता था। फिर चबूतरे पर व्याघ्रांबर बिछाकर पास में धूनी जलाकर रखता था। उस मठपति ने श्री महाराज जी को बताया कि वह स्थान बहुत पुराना है और वहाँ कोई अनाधिकारी व्यक्ति कभी नहीं बैठ सकता। अगर बैठे भी तो उस पर संकट टूट पड़ते हैं। श्री महाराज ने उस पर बैठने की इच्छा प्रकट की तो मठपति ने कहा, कुछ हो जाए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। श्री महाराज वहां आसन लगाकर बैठ गए और फिर पूरे 2 दिन तक वहां वह ध्यानस्थ बैठे रहे। वे बड़े प्रसन्न हुए। मठपति को इससे संतोष हुआ और वह उन्हें अपना गुरु मानकर उनकी पूजा करके उनकी सेवा करता रहा। फिर अनेक लोग श्री महाराज के दर्शन के लिए आगे आने लगे, मनौती मांगने लगे। श्री महाराज के कारण उस मठ में बरकत आ गई थी।
वे लगभग कोई 6 महीने तक वहां रहे, लेकिन इस उपाधि से मुक्त होने की उन्होंने फिर सोची और वे ओंकारेश्वर की ओर चुपचाप बिना किसी को बताए चल पड़े। नर्मदा नदी को पार करना था, लेकिन नौका पर सवार होने के लिए श्री महाराज जी के पास भला पैसे कहाँ थे। माझी पैसे के बिना उन्हें नौका पर सवार करने के लिए तैयार नहीं थे। वे पानी में ही उतरकर जाने लगे, तब माझियों ने उन्हें नौका में बिठा लिया। उनमें से एक आदमी ने पहचान लिया कि राघव चैतन्य नाम से विख्यात यही साधु हैं। तब तो लोग उनका वहीं जय जयकार करने लगे। एक भक्त ने उनकी पूजा की। श्री महाराज जी के कहने पर उसने नर्मदा में दक्षिणार्पण की। ओंकारेश्वर के पास नर्मदा कावेरी संगम की पहाड़ी पर ऋणमुक्तेश्वर का प्राचीन मंदिर है। मंदिर के बगल में जानकीदास बाबा का ओसारा है। श्री महाराज जी को पता चल गया था कि जानकीदास बाबा के ओसारे में 5 फनों वाला और 7 फनों वाला ये 2 नाग रहते हैं। वे किसी को भी वहां रहने नहीं देते, इसलिए श्री महाराज ने वहीं रहने का निश्चय किया। वे वहां गए। उस ओसारे में कूड़ा कचरा भरा हुआ था। एक पुजारी वहां के कोने में रखा दिया जलाकर चला जाता था। उसने श्री महाराज जी को भी वहां ना रहने की विनती की, लेकिन उनका दृढ़ निश्चय देखकर उसने वह ओसारा साफ किया। दूसरे दिन शाम को वे बैठे थे। इतने में ही 5 फनों वाले नाग ने उनके पैरों को लिपट लिया और वह फुंकारने लगा। श्री महाराज ने उससे कहा, जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ। तब वह चुपचाप वहां से चला गया। इसके बाद तो श्री महाराज पंथा के मठ से चुपचाप चल निकले थे। वे शाम तक नहीं लौटे तो मठपति उन्हें ढूंढने लगा। ओंकारेश्वर में वह उनके दर्शन करके जय जयकार करने लगा। उसे सुनकर भीड़ हो गई। उसने श्री महाराज जी की महिमा लोगों को सुनाई। 200-300 गोसाई उनकी ख्याति सुनकर वहां पहुंच गए, लेकिन श्री महाराज तो अंदर जाकर समाधि में बैठ गए। वे दिन भर बाहर नहीं निकले। जो भुक्खड़ गोसाई उन्हें सिद्ध पुरुष समझकर खाने पीने को मिलेगा इस आशा से वहां जमा हो गए थे, अब तो वे उन्हें भला बुरा कहते हुए चीखने चिल्लाने लगे, अपशब्द कहने लगे। ये देखकर मठपति असमंजस में पड़ गया। वो बार बार अंदर झांक कर देखता था, लेकिन श्री महाराज नहीं जागे। तब वह उनकी प्रार्थना करते हुए बैठा रहा। महाराज जी को उस पर दया आ गई। तब उन्होंने अपनी आंखें खोली। मठपति से उन्होंने कारण पूछा तो उसने सारी हालत बता दी। तब उन्होंने कहा कि संकट बिना बुलाए जैसे आते हैं वैसे ही चले भी जाते हैं, इसलिए सारा भार परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। तब जो उचित है उसे वह अवश्य करता है। और वे मुंह ढाककर सो गए। भीड़ के लोग बाहर उतावले हो रहे थे और वे बड़ी आशा से ओसारे की ओर देख रहे थे। इतने में ही श्री महाराज जी की छाती पर कोई चीज गिरी। उन्होंने देखा कि एक अनिंद्य सुंदरी खड़ी है और सारा ओसारा प्रकाश से जगमगा उठा है। उस देवी ने कहा कि यात्रियों को खाना खिलाओ, और वह देखते देखते बिजली की तरह ओसारे से निकलकर आंखों से ओझल हो गई। श्री महाराज ने इधर उधर देखा तो कोने में सोने का एक कंगन पड़ा हुआ दिखा। भीड़ में कुछ पुण्यवान लोग थे। उन्हें उस देवी के दर्शन हो गए और वे नर्मदा मैया की जय इस तरह नारे लगाने लगे। इस चमत्कार को देखकर लोगों ने श्री महाराज की गरिमा जान ली। कुछ लोग ओसारे में आकर उनके चरणों में लौट गए। उस कंगन से महाभोज हुआ, जिससे यात्री संतुष्ट हो गए। अब श्री महाराज जी को लगा कि मेरी परिक्रमा पूरी हो गई है। तब श्री महाराज जी बिना किसी को बताए रावेरी से नर्मदा परिक्रमा के लिए निकल पड़े थे। इधर जानकी माँ साहब पुणे से उनकी कोई चिट्ठी न आने से बड़ी चिंतित व्याकुल हो गई थी। उन्होंने पुणे के पते पर चिट्ठी लिखी, लेकिन जवाब नहीं आया तो वे घबराकर पुणे पहुंच गईं। वहां पर भी श्री महाराज जी का कोई पता नहीं चला। रावेरी के समधी ने भी खोज की तो पता चला कि वे तो ओंकारेश्वर चले गए हैं। तो माँ साहब एक ब्राह्मण और एक नौका को लेकर ओंकारेश्वर पहुंची। वहां पूछताछ करने पर भी उनका कोई पता नहीं चल सका। तब वे अन्न जल त्याग कर ओंकारेश्वर के मंदिर में ही बैठ गई। तीसरे दिन एक स्वामी ने वहां आकर पूछताछ की।
ये वे ही स्वामी थे जिनके पास श्री महाराज अपनी चीजें छोड़ कर गए थे। स्वामी जी ने शिनाख्त की तो उन्हें लगा कि उनके पास चीजें छोड़कर जो चले गए हैं वे ही होंगे। उन्होंने माँ साहब को अपने पास की चीजें दिखाई। उनकी पोशाक, जूते और छाते को माँ साहब ने तुरंत पहचान लिया। उन्हें देखकर वे तड़प उठी। स्वामी जी ने माँ साहब को समझा बुझाकर धीरज बंधाया। तब वे परिक्रमा के मार्ग की पूछताछ करके श्री महाराज को ढूंढने के लिए साथ के ब्राह्मण और नौका को लेकर निकली। वे टीले वाले गुसाई से भी मिली। उनसे पता चला तो वे पत्थरगीर बाबा के मठ में पहुंची। बाबा जी ने श्री महाराज की स्तुति करते हुए बताया कि अब आप आगे जाने की मत सोचिए, श्री महाराज जल्दी ही लौटेंगे और उन्हें कुछ भी नहीं होगा। वे सकुशल घर लौट जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन माँ साहब ने तो जिद पकड़ रखी थी और श्री महाराज से मिलने की रट लगाई हुई थी। तब बाबा जी के यहाँ से राह दिखाने के लिए एक सेवक को साथ लेकर वे साने स्वामी के पास पहुंची। साने स्वामी ने बड़े आदर के साथ श्री महाराज के गुण गाए और माँ साहब को सलाह दी कि माँ जी अब आप लौट जाइए, श्री महाराज सकुशल घर लौटेंगे। आगे जाने पर वे आपको नहीं मिलेंगे और परिक्रमा पूरी किए बिना वे लौटेंगे भी नहीं। आखिरकार थक हार कर माँ साहब हार कर पुणे में लौट आईं। विट्ठल रुक्मणी के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा थी। उन्होंने उनकी अखंड सेवा चलाई। जिस दिन श्री महाराज ओंकारेश्वर लौट आए उसी दिन माँ साहब को स्वप्न में दिखाई दिया कि वे लौट आए हैं। तब वे साथ में ब्राह्मण और नौकर को लेकर ओंकारेश्वर आ गई और वहां ब्रह्मचारी स्वामी के यहाँ मिलना हुआ। सबकी खुशियां लौट आईं। वे सब पुणे आ गए। सदगुरु की आज्ञा पर श्री बीटकर महाराज ने अत्यंत कष्टमय और सत्व हरण करने वाली नर्मदा परिक्रमा पूरी कर ली। देह और प्राणों की परवाह उन्होंने कभी नहीं की। ये सब अकथनीय कहानी है। इसको जो सुनता है उस पर महाराज जी की कृपा सदैव बनी रहती है। प्रिय श्रोताओं, आज के प्रसंग में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी कल के अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को झगड़ा करता देख उनसे पूछा कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो। तब लपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने भी खुद को बड़ा होने का कारण नारद जी को बताया। सुनकर नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी स्नान कर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। उधर लपसी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, नारद जी, मेरी तपस्या का फल फिर मुझे कैसे मिलेगा। तब देवर्षि नारद जी ने बताया, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है।
श्री रवि हरत हो घोरतम अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरतमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोग मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे।
सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी, तुम चार भुजाधारी। अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते। स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार। प्राणों का सिंचन करके, भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरि शीश विरजनी, देहु अमर वर अम्ब। जनहित हे वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी,
हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखि जानि होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीति जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर दूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तर छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हुए परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत महिलाहि पूर्ण सब काम, जेहि दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय।